Hello friends, welcome to this NCERT series. Class 1st Mathematics Chapter 10 Patterns. Students, first of all, what is patterns? You have to know about the patterns. आपको ये पता होना चाहिए चैप्टर को करने से पहले कि पैटर्न बेसिकली होता क्या है. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैटर्न क्या होता है. पैटर्न होता है एक अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स, शेप्स, कलर्स एक्सेट्रा. मीन्स इस तरह से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को, किसी भी लाइंस को हम एक ढंग में रखेंगे और एक तरीके से रखेंगे. उस तरीके को हम पैटर्न कहते हैं. जो भी तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने टी लिखा और टी को फिर हमने उल्टा कर दिया, तो हमने क्या तरीका यूज़ किया कि पहले हमने सीधा टी लिखा, उसके बाद में हमने उसको उल्टा करके लिख दिया. तो ये हमारा क्या हो गया, एक ढंग हो गया, एक तरीका हो गया, एक पैटर्न हो गया कि हम जो भी पैटर्न फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को हमें कंटिन्यू फॉलो करना है. सेम ऐसे ही आप सेकंड में देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिंपल एक क्या किया, 1 1 लिखा. हम इसे 1 भी कह सकते हैं, एक डंडा भी खिंचा हुआ कह सकते हैं, एक यहाँ पे सर्कल कह सकते हैं. बिकॉज पैटर्न में कुछ भी आ सकता है, कोई भी अरेंजमेंट आ सकता है. अरेंजमेंट में आप कोई लाइन ले सकते हैं, कोई शेप्स ले सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं, कोई भी डिजाइन ले सकते हैं. कुछ भी ऐसी चीज जो एक तरीके से आपका डेवलप हो रहा हो, एक वे, एक तरीका जो भी है, उसे हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं. अब यहाँ पर आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 111, एक्सटेंड द सीक्वेंस. सीक्वेंस की एक वीडियो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, आप प्लीज उसे जरूर देखिएगा. चैप्टर 6 में जो सीक्वेंस आया था, नंबरस डे सीक्वेंस, सेम ऐसे ही हमने उसमें आपको सीक्वेंस बताया है. व्हाट इज सीक्वेंस, प्लीज आप उसे भी देखिएगा. अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें. आगे हम यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे टी है, इसका एक पैटर्न फॉलो हुआ है, एक तरीका फॉलो हुआ है कि पहले हमने टी को सीधा रखा है, फिर हमने टी को उल्टा रख दिया है. सेम यहाँ पर फिर सीधा रखा, फिर उल्टा रखा, तो हमने 1 टाइम चेंजेस किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे 1 टाइम चेंजेस करके. जितने चेंजेस इसमें ऑलरेडी हो रहे हैं, उतने चेंजेस हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू फॉलो करते चलेंगे. सेम सेकंड में आ जाइए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है हमने, 1 लाइन 2 लाइन, मीन्स 2 लाइन हमने ड्रॉ करी है. देन हमने एक सर्कल बनाया है, फिर 2 लाइन हमने ड्रॉ करी है, फिर एक सर्कल है, फिर 2 लाइन ड्रॉ करी है. देन वी हैव टू मेक, फिर हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है. देन फिर 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं, फिर हमें एक सर्कल बनाना है, फिर हमने 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं, फिर एक सर्कल बनाना है. तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये एक क्या हो गया, वे हो गया हमें पैटर्न को फॉलो करने का. अब आप यहाँ आइए, यहाँ पे हमने अपर एरो बनाया है जो ऊपर की तरफ है और नीचे से उसको ब्लॉक कर दिया है. सेम हमने इसको उल्टा कर दिया है. सेम फिर हमने ऊपर को किया, फिर हमने नीचे को किया. तो देन सेम अरेंजमेंट हम फॉलो करेंगे कि ऊपर की तरफ, फिर हम नीचे की तरफ करेंगे, फिर हम ऊपर की तरफ करेंगे, देन हम नीचे की तरफ करेंगे. यही अरेंजमेंट कंप्लीट आपका चलता रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि बेसिकली पैटर्न होते क्या हैं. एक तरीका जो हमें फॉलो करना होता है कंटिन्यू. अब सेम हम इसको प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. यहाँ देखिए हमने क्या एक शेप बनाई है, वी शेप बनाई है, फिर उस शेप को उल्टा कर दिया है, फिर हमने वी शेप बनाई है, फिर हमने उसे उल्टा कर दिया है. देन हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, सेम वे फॉलो करेंगे. एक बार हम वी को उल्टा रखेंगे, एक बार हम वी को नीचे की तरफ रखेंगे. आप यहाँ देखिए हमने 2 शेप्स ली हैं, 2 सर्कल बनाए हैं और एक रेक्टेंगल बनाया है. एक हमने आपको वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारी शेप्स के बारे में आपको बताया है. वीडियो में जाके आप प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे आपको क्या पता लग जाए कि ये जो हमारी शेप्स हैं, इनका बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे हम इन्हें पहचानते हैं कि कौन सा स्क्वायर होता है, कौन सा रेक्टेंगल होता है. देखिए सर्कल तो हम समझ ही जाते हैं कि जो गोल गोल होता है, एक बैंगन की तरह, वही हमारा सर्कल होता है. यहाँ इन्होंने पैटर्न में क्या दिया है, 2 सर्कल दिए हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया है. रेक्टेंगल के बाद फिर अगेन 2 सर्कल दिए हैं और एक रेक्टेंगल दिया है. तो हमें क्या फॉलो करना है, 2 सर्कल एंड देन उसके बाद एक रेक्टेंगल, अगेन 2 सर्कल. तो ये हमारा एक पैटर्न फिर से बन गया. आगे हम देखते हैं फ्रूट्स हमने लिए हैं. नंबर 1, ये क्या दिख रहा है, कैसी शेप है ये बताइए स्टूडेंट्स. ये है मैंगो शेप. और ये कैसी शेप है, ये है एप्पल. 1 टाइम हमने एप्पल लिया है, सेकंड टाइम हमने क्या लिया है,
पहले हमने बनाना नहीं, मैंगो लिया था, उसके बाद हमने क्या लिया है, एप्पल लिया है। हमने शेप देख के उसको पहचान लिया। तो हमें शेप्स को मेमोराइज भी करना है कि कौन सी शेप किसकी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, मैंगो ले लिया, फिर एप्पल ले लिया, अगेन हमने मैंगो ले लिया, फिर हमें एप्पल ले लिया। तो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे, पहले हम मैंगो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम एप्पल ड्रॉ करेंगे, अगेन हम मैंगो ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हम सॉरी ये मेरे को नहीं करना था, हमें क्या करना था, एप्पल बनाना था। तो फिर अगेन हम एप्पल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देखिए अब कौन सा लेटर आया है, W। हम अल्फाबेट्स में पढ़ते आए हैं W, फिर उसको हमने M बना दिया, फिर हमने उसे W बना दिया, फिर हमने M बना दिया। सेम अरेंजमेंट हम फॉलो करेंगे, एक बार W, एक बार M, फिर अगेन W, फिर अगेन M। ये पूरा बनाना है स्टूडेंट्स, ध्यान से आप बनाइएगा। अगेन फिर W एंड देन अगेन फिर M। ये हमारा क्या हुआ, एक सीक्वेंस हुआ पैटर्न का जो हमने इस वीडियो में सीखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं, इसमें पेज नंबर 112 में क्या गिवन है पैटर्न। अब आप फटाफट वो देखिए, उस अरेंजमेंट को हम चेक करते हैं, वो कैसा अरेंजमेंट फॉलो किया है हमने। अब जल्दी से देख लेते हैं, What comes next in the sequence? क्या है इस नेक्स्ट सीक्वेंस में, हम ये देखेंगे। सबसे पहले एक सर्कल है, फिर एक सर्कल में जस्ट लाइक अ सन की तरह जो हमारी किरणें रेज निकली हुई होती है, इस तरह से दिखाया है। फिर अगेन नॉर्मल एक क्या है, सर्कल है, फिर सन टाइप से, फिर अगेन एक सर्कल है, फिर अगेन क्या है, एक सन टाइप हमारी रेज निकली हुई है, और फिर अगेन ये हमारा एक पैटर्न है। सीक्वेंस हमें समझ में आ चुका है। आप भी सेम ये बनाइएगा। एक यहाँ पे क्या दिया है, एक नॉर्मल लाइन है और एक सेमी सर्कल टाइप एक सर्कल है। तो एक बार इसे उल्टा रख दिया है, फिर एक बार उसे अगेन उसे अपोजिट कर दिया है, फिर उसे उल्टा रख दिया है, फिर अपोजिट कर दिया है। तो जस्ट यही हम फॉलो करेंगे कि एक बार हम उसे उल्टा रख देंगे और एक बार उसे सीधा रख देंगे। तो हम इससे हमें क्या समझ में आया, एक और हमारा पैटर्न। अब आप यहाँ आइए, ये है ड्रॉप। देखिए कोई भी शेप हो सकती है, किसी भी तरह की शेप हो सकती है पैटर्न में, बस आपको जैसा पैटर्न दिया है उसी को फॉलो करके आगे कंटिन्यू करना है। कोई भी तरीका हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है, जैसा आपको हम बता ही चुके हैं। तो ये एक ड्रॉप टाइप का एक शेप दी है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, जस्ट लाइक बैल हो सकती है, कुछ भी सर्कल, कोई भी टंगी हुई चीज हो सकती है। फिर यहाँ पे एक ड्रॉप आ गई, फिर एक ऐसी इस तरह की शेप आ गई। तो सेम हम जैसी शेप इन्होंने दे रखी है वैसे ही शेप हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखिए एक फ्लावर टाइप, ये एक फ्लावर हो गया, ये एक पेटल हो गई, एक फ्लावर हो गया, एक पेटल हो गई। सेम हम यहाँ पे फ्लावर, जिस तरह से फ्लावर बना हुआ है उस तरह से बना देंगे। फिर यहाँ पे सेम हम एक पेटल बना देंगे। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्लावर बना देंगे। ये पैटर्न हमारा फॉलो हो गया। यहाँ देखिए स्माइली, ये स्माइली है और ये क्या है वो आप बताइएगा हमें कमेंट करके। सेम यहाँ पे स्माइली के बाद ये वाला पैटर्न था, तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। देन अगेन हमने क्या किया, स्माइली बना दिया। अगेन हमने सेम पैटर्न जो आपको बताना है वो बना दिया। फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा दिया है, इससे आपको और अच्छा रिफाइनमेंट मिलेगा, एक पॉलिश होगा आपका नॉलेज। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के अंदर उन्होंने क्या दे दिया, स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल, अगेन सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर उसके बाद क्या होगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर, एंड अगेन स्क्वायर के अंदर सर्कल, अगेन सर्कल के अंदर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ एक इस तरह की शेप दी है, और एक ये ड्रॉप टाइप्स, एक फिर शेप दे दी, फिर ड्रॉप, और एंड अगेन एक शेप हो गई है, फिर एक ड्रॉप हो गई है, एंड अगेन एक शेप हो गई है और एक ड्रॉप हो गई है। तो ये पैटर्न भी हमें फॉलो हो गया। बॉक्सेस आपको क्लियर हुए। अब नेक्स्ट पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 क्या कहता है, क्या क्वेश्चन है 113 का, फटाफट हम देखेंगे यहाँ पे 113 क्या बोल रहा है। पैटर्न फॉलो करना है शेप्स में, बॉक्सेस में क्या है, फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस गिवन है उसके क्या करने हैं हमें, बॉक्सेस।
जो भी बॉक्सेस हैं उन्हें फुल करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 लीव्स दी हैं और एक क्या दिया है, फ्लावर दिया है, तो जल्दी से हम देखेंगे फ्लावर बना देंगे। फिर एक लीफ गिवन है, फिर यहाँ देखिए फिर एक फ्लावर है अगेन। अब फ्लावर और फ्लावर्स के बीच में क्या है, 2 लीफ गिवन है, तो लीफ हम यहाँ पे बना देंगे। आगे यहाँ देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर एक सर्कल है, फिर एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के बाद यहाँ क्या दिया हुआ था, रेक्टेंगल। सेम ट्राइंगल के बाद हम क्या है बनाएंगे, एक रेक्टेंगल। फिर सर्कल के बाद में क्या था, एक ट्राइंगल। सेम पैटर्न देखिए मैंने फॉलो किया है, पहले सर्कल था, फिर ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है, अगेन फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है। आप इनको क्या है वॉच करके देखिए कि दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि पैटर्न हमें कैसे बनाना है और आपको बहुत आसानी से पैटर्न बनाना आ जाएगा। आप यहाँ आइए, 1, यहाँ पे 2 सर्कल दिए हैं, यहाँ पर 3, तो ये क्या हो गई हमारी काउंटिंग, 1 2 3 4 5, समझे आप। तो सेम ऐसे ही हमारी 3 काउंटिंग यहाँ हो गई और 4 हमारी यहाँ हो गई, 1 2 3 एंड 4। फिर 1 2 3 4 5। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 6। 5 के बाद क्या आता है, 6। तो फटाफट हम यहाँ पे 6 1 यहाँ पे लिख देंगे सर्कल में, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा पैटर्न फॉलो हो गया। पैटर्न हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और पैटर्न हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। हम आगे की क्लासेस में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर समझाने वाले हैं, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं पैटर्न क्या है। कैंडल्स, एक बार एक कैंडल खड़ी हुई है, दूसरी कैंडल गिरी हुई है, फिर 2 कैंडल्स खड़ी हुई हैं और 2 कैंडल्स गिरी हुई हैं, फिर 3 कैंडल्स खड़ी हुई हैं और 3 कैंडल्स गिरी हुई हैं। आगे आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पे 2 के बाद 4 के बाद देखिए चेक करिए 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 और 6 के बाद देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 के बाद 4 के बाद 6। तो 6 के बाद यहाँ पे गैप देखिए कितना है, 2 और 4 में कितना गैप है, 2 नंबर्स का या फिर 1 नंबर का, ओनली 1 नंबर का, तो 3 का गैप है। 4 और 6 में कितना गैप है, 5 का गैप है, 1 नंबर का गैप है। तो सेम यहाँ पे कितने नंबर का गैप होगा स्टूडेंट्स, 1 नंबर का ही, और इसके बाद में फिर कितने, 1 नंबर का। तो ये हमारे गैप हो गए और यहाँ पे हमें इतने कैंडल्स बनाने हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे 4 कैंडल्स बना दिए जो खड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा कम स्पेस में बना रही हूँ, और मैंने 4 कैंडल्स बना दिए जो लेटे हुए हैं। अगर मेरे पास स्पेस होता तो मैं और अच्छे से बना सकती थी। तो 4 कैंडल्स हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं और 4 कैंडल्स हमारे गिरे हुए हैं। सेम यहाँ पे 9 का गैप हो गया और फिर 10 हमने कैसे बनाया कि हमारे 5 कैंडल्स क्या हैं, खड़े हुए हैं, और 5 कैंडल्स हमारे गिरे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है पैटर्न बनाना, आप भी सीख जाएंगे बहुत जल्दी से। 5 कैंडल्स हमारे खड़े हुए हैं, 5 हमारे गिरे हुए हैं, 9 का गैप है, 8 कैंडल्स, 7 का गैप है, 6 कैंडल्स, 5 का गैप है, 4 कैंडल्स। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने ये पैटर्न फॉलो किया है। इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इवन पैटर्न। इवन पैटर्न भी ये कहलाया जा सकता है, जो हमारे 2 के मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम इवन कहते हैं। ये हम आगे की क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर 1 पेटल है, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए। अब देखिए 1 के बाद में कितने पेटल है, 1 2 3, यहाँ पे 3 पेटल है, यहाँ पे 5 पेटल है। और फिर यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने हैं, 9 पैटर्न है। अब हमें चेक करना है कि कैसे हुआ। 1 के बीच में और 3 के पहले क्या आता है, 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो 2 का गैप हुआ। यहाँ पे 3 के बाद में 4 आता है, 5 से पहले भी 4 आता है, तो 4 का गैप हुआ। 5 के बाद में 6 आता है और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7। और 9 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, आप बताइए क्या आता है, 9 से पहले 8 आता है, तो यहाँ पे गैप किसका हुआ, 8 का। तो यहाँ पे हमें एक कितनी पेटल्स यूज करनी है, 7। 1 2 3 4 5 6
7 7 पैटर्न्स हमने फॉलो करी, 7 के बाद 8 का गैप हुआ और 9 पैटर्न्स हमने यूज कर ली। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लाइंस ड्रॉ हुई हैं कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 5 लाइंस ड्रॉ की गई हैं और वर्टिसेस कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही कॉर्नर्स हैं। यहाँ आप देखिए कितने कॉर्नर्स हैं, सेम कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5, लेकिन लाइंस कितनी हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 लाइंस। यहाँ पर हमारी 5 लाइंस ड्रॉ हो रही थी 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 4 लाइंस ड्रॉ हो रही हैं 1 2 3 4। आप देख रहे होंगे कितनी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 थी, यहाँ कितनी 1 2 3, यहाँ पे 3 लाइन, तो इट मीन्स 5 से पहले 4 आता है, 4 से पहले 3 आता है, 3 के बाद क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर कितनी लाइन है, ओनली 1, तो हमें पता लग जाता है कि 3 से पहले फिर क्या आता है 2 आता है, तो 2 लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, 1 एंड 2 यही इसका पैटर्न है। होपफुली आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। पेज नंबर 113 हम आपको करा चुके हैं, अब हम कराते हैं पेज नंबर 114। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी। ये पैटर्न भी आपका बहुत इजी है, सेम पहले की तरह ही जो हम आपको करा रहे हैं। स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। जैसे आपने प्रीवियस पेजेस में जो किया है 113 में, सेम आपको करना है कि इस पैटर्न को चेक करना है कैसा पैटर्न है। आप देखिए यहाँ पर ये कुछ कलर्स में बना हुआ है, जैसे 1 के बाद एक गैप है, कौन सा गैप है 2, उसके बाद 3, फिर 4 का गैप है 4, फिर 5 गिवन है, फिर 6 का गैप है, फिर 7 गिवन है, फिर 8 का गैप है, और 8 के गैप के बाद आप चेक करिए, 8 के बाद जैसे यहाँ पे 7 था तो 8 के बाद क्या आता है 9 के बाद एक हमेशा गैप चल रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो फिर 9 के बाद 10, और 10 के बाद क्या आता है 11, उसके बाद फिर से गैप 12 का, और 13 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि एक का यहाँ पर गैप चल रहा है, 1 दिया था, 1 के बाद 2 का गैप था यहाँ पे, फिर 3 गिवन था, और 4 का गैप है, 5 गिवन है, एंड 6 का गैप है, 7 गिवन है, 8 का गैप है, 9 गिवन है, 10 का गैप है, एंड 11 हमने ऑलरेडी आपको दे दिया जैसे हम चलते हुए आ रहे हैं। ओके, आगे देखिए, इसमें भी हमें आपको काउंटिंग्स करनी है। यहाँ देखिए सबसे पहली काउंटिंग क्या है 22 और 22 से बिफोर नंबर, यानी कि यहाँ चेक करिए, बिफोर हमने आपको कम्स आफ्टर और कम्स बिफोर समझाया था, हमने शॉर्ट्स में भी दे रखा है कम्स आफ्टर एंड कम्स बिफोर। सेम 22 से बिफोर नंबर कौन सा आता है, 22 कम्स बिफोर 21, 21 कम्स बिफोर 20, कम्स बिफोर 20 से पहले क्या आता है 19, 19 से पहले 18, और 18 से पहले 17, उससे पहले 16, तो कम्स बिफोर भी आपको आ गया होगा। नाउ हमने 10 के बंडल्स बनाए थे, आपको पता है ना 10 मैजिक स्टिक्स हमने यूज की थी, तो बंडल बनाया था, तो टेंस में यहाँ पे 1 यानी कि 10, देन अगेन उसमें एक और प्लस किया 20, एक और प्लस किया 30, एक और प्लस किया 40, एंड एक और प्लस किया 50, एंड 50 में 10 और प्लस किया, यानी कि एक बंडल को हमने प्लस कर दिया तो 60। आगे हम काउंटिंग्स भी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 हमने जो 10 का एक बंडल बनाया था, एक बंडल में एक बंडल और प्लस किया तो 20 हो गया, 20 में 10 यानी कि एक बंडल और प्लस किया 30 हो गया, 30 में एक और 10 प्लस किया 40, 40 में एक और 10 प्लस किया 50, 50 में एक और 10 प्लस किया तो 60। सेम अब ये सीरीज हम आपको बताते हैं 1 1 यानी कि 1 10 एंड 1 1s, यहाँ पर 2 10 एंड 2 क्या 1s, 2 10 एंड 3 10s हो गया, और 3 क्या हो गया 1s। पोजीशंस हम आपको बता चुके हैं। सेम सीरीज में हम क्या करेंगे 4 10s ले लेंगे और 4 भी हम 1s ले लेंगे। अगेन 5 हम 10s ले लेंगे और 5 ही हम 1s ले लेंगे। ये हमारा क्या हुआ 10s, ये हुआ हमारा 1s। सेम 7 हम 10s लेंगे एंड 7 ही हम 1s लेंगे। हम क्या कर रहे हैं सेम 10s ले रहे हैं और सेम 1s ले रहे हैं। यहाँ देखिए सेम 1 हमारा 10s था और सेम 1 हमारा 1s था, सेम 2 हमारा 10s है और 2 हमारा 1s है।
देखिए 3 हमारा टेंस है और 3 हमारा वंस है, जो हम ऑलरेडी सीरीज जानते हैं। प्लेस वैल्यूज हम थोड़ा थोड़ा जान गए हैं। अब ये बलून्स में चेक करिए, यहाँ पर स्टार्टिंग की है इन्होंने 5 से, 5 के बाद डायरेक्टली इन्होंने यूज किया है 10। हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन, कितने नंबर्स हैं? 6, 7, 5 के बाद क्या क्या आते हैं? कम्स आफ्टर ऑफ 5, 5 के बाद कौन कौन से आते हैं? 6, 7, 8 एंड 9। हाउ मेनी नंबर्स चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद और 10 से पहले कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 4 नंबर्स हैं। अब अगेन यहाँ देखिए, यहाँ क्या पैटर्न है? 20 एंड 25, सो उसके 21, 22, 23 एंड 24, इसमें भी 4 नंबर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इसमें भी 4 नंबर्स हैं इसके बीच में। इट मीन्स इसके और इसके बीच में कितने नंबर होंगे? 4 नंबर होंगे। 10 के बाद नंबर क्या आता है? 11, 11 के बाद 12, 13 एंड 14, 4 नंबर्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, एंड 14 के बाद 15, और 15 और 20 के बीच में भी 4 नंबर्स होंगे, 16, 17, 18 एंड 19, और 19 के बाद क्या आता है? 20। तो 4 नंबर्स का बीच में गैप है। सेम इसके बाद 26, 27, 28 एंड 29, 1, 2, 3, 4 के बाद में 30 नंबर आ गया। तो हमारी ये क्या सीरीज हो गई, क्या सीक्वेंस हो गया? 5 plus 2 10, 5 plus again 5, so 15 के बाद हमने और प्लस किया 20, 25 एंड 30, बीच में 4 का गैप हो गया और 5 हमारा प्लस होके आ गया। अब आप यहाँ चेक करिए, 2 के बाद 5 के बाद 8। अब देखिए 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है? 3 एंड 4, कितने नंबर्स का? 3 एंड 4। 5 के बाद 6 एंड 7, 8 के बाद 9 एंड 10, यानी कि 2 नंबर्स का हमारा गैप है। तो 11 के बाद 12 एंड 13, तो यहाँ क्या आया? 14। उसके बाद फिर 15 एंड 16, यहाँ आया 17 के बाद 18 एंड 19, तो यहाँ क्या आ गया? 20। तो हमें इसका गैप भी 2 गैप का जो गैप था वो भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया, वो भी हमने बना दिया। ये था पेज नंबर 114। अब हम चलते हैं पेज नंबर 115। इस बुक का, इस 10th चैप्टर का पेज नंबर 115 अब हम फॉलो करते हैं, चेक करते हैं। जस्ट वेट, this is page number 115। कंप्लीट द पैटर्न। देखिए जो पैटर्न हम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे 1 गिवन है, 1 क्या है? ट्राइंगल है, ये एक शेप है, और शेप के बाद फिर दूसरे बॉक्स में क्या गिवन है? 2 ट्राइंगल्स, 1 के बाद 2 हो गए हैं। उसके बाद थर्ड जो बॉक्स है उसमें है 3 ट्राइंगल्स। अब 3 के बाद यहाँ पे आप देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर 1 था, उसके बाद एक और जुड़ गया, यानी कि काउंटिंग है। 1 के बाद 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। सिंपल क्या होगा? 4। यहाँ पर क्या हुआ? 4 ट्राइंगल हो गए। 4 के बाद हमारा क्या नंबर आता है? 5। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 5 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 हमारा एक पैटर्न फॉलो हो गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 3 फ्लावर्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे 5। यहाँ भी काउंटिंग्स हैं। 5 के बाद कितना आता है? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 फ्लावर्स बना देंगे। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 6 फ्लावर्स हमने बना दिए। यहाँ पर हमने 6, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6 बना दिए, और 6 के बाद क्या आता है? 7। फिर हम क्या बना देंगे? 7 फ्लावर्स यहाँ बनाएंगे। ओके, आगे यहाँ पे क्या देखिए, ओवल शेप है, 1 एंड 2, उसके बाद 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे कितने नंबर थे? 2, यहाँ पे 4, यानी कि 3 का गैप है बीच में। 4 के बाद 5 का गैप, उसके बाद 6 एंड 6 के बाद 7 का गैप। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। तो कितनी ओवल शेप्स आएंगी? 8 ओवल शेप्स आएंगी। 3, 4 एंड 8। देन 9 का गैप होगा और 10 शेप्स आएंगी। 1 ओवल,
2 oval, 3 oval, 4 oval, 6 and 8 and 10. इतनी शेप्स हमने बना दी हैं। यहाँ पे सर्कल है और सर्कल के अंदर क्रॉस है। 1 1 2 3, यहाँ पे गिवन है 3। 1 के बाद कितना देखो गैप है, 2 का गैप है। 2 के बाद 3 का गैप है, यहाँ पे 5 गिवन है। 1 2 3 4 5। उसके बाद 6 का गैप है और यहाँ क्या आएगा 7। तो 7 सर्कल्स हम बना देंगे। 1 2 3 एंड 1 मोर, उनके अंदर क्रॉस। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कलर भी यूज कर सकते हैं अपनी अपनी बुक्स में। ओके, आप अच्छे से कलर भी यूज करिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 7 के बाद में यहाँ पे 8 का गैप होगा और फिर हम कितने बनाएंगे 9 सर्कल। एक हमारा गैप है पैटर्न में और एक गैप के बाद में फिर नंबर जो आता है उतने ही हमें सर्कल और सर्कल के अंदर पैटर्न्स बनाने हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे स्टार्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 स्टार हैं। 5 के बाद 4 स्टार, 4 के बाद 3 स्टार और 3 के बाद क्या आएगा प्रीवियस नंबर, मीन्स कम्स बिफोर। 3 से पहले क्या आता है जल्दी बताइए 2। तो हमें कितने स्टार बनाएंगे 2 स्टार, और 2 से प्रीवियस नंबर यानी कि इससे पहला नंबर क्या आता है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो एक सीरीज फॉलो हो गई। यहाँ पे मैचस्टिक्स देखिए 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। अब हम कितना 1 फिर 2 फिर अगेन 3 एंड 4, फिर से 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 एंड 5। देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 मैचस्टिक्स यूज हो रही है, यहाँ पे 4 हमने कर दी और यहाँ पे 5 कर दी। तो एक सीक्वेंस हमारा यूज हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल में हमने एक हाफ सेमी सर्कल ले लिया, फिर यहाँ पर आइए एक यहाँ पे सेमी सर्कल लिया, एक यहाँ पे शेप ले ली। अब सेम एक हमने ये ले लिया और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी तो हमने एक और ले ली। फिर आप यहाँ पे क्या करिए एक और ले लीजिए, इसको भी करिए और सेम आप इसको सेमी सर्कल को इतना यहाँ बनाया था, इसके बाद आपने यहाँ बना दिया। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ये पेज नंबर 115 पैटर्न था। अब हम चलते हैं पेज नंबर 117 पैटर्न फॉलो करेंगे। अब हम 116 अब हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। इसमें क्या दिया है कंप्लीट द पैटर्न। देखिए पैटर्न्स दी हैं, पैटर्न्स में कुछ नंबर दिए हैं। 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 6, तो एक एक नंबर यहाँ पे गैप है। 6 के बाद 8, 8 के बाद एक नंबर गैप है। फिर क्या हुआ 10 और 10 के बाद एक और नंबर गैप है 11 और यहाँ पे 12, फिर एक और नंबर गैप है 13, फिर यहाँ हो गया 14। 27, 28, 29 और 29 के कम्स आफ्टर क्या आता है 30, 30 के कम्स आफ्टर क्या आता है 31, 31 के बाद 32 एंड 33। बाइलिंगुअल हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें आपको दोनों तरीके से बताना है। 25 के बाद अगेन देखिए यहाँ पर गैप है 4 नंबर्स का। 25 के बाद 30, 30 के बाद 35 एंड 35 के बाद 40, 40 के बाद 45 एंड 45 के बाद 50, जैसे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इससे पहले पेजेस में, एंड 50। 1 के बाद 2 और 3 यानी कि 2 नंबर का गैप है, 2 और 3 का गैप है। फिर 4 के बाद 5 और 6 का गैप है। 7 के बाद 8 और 9 का गैप है तो यहाँ पे आएगा 10 के बाद 11 एंड 12 का गैप है तो यहाँ आएगा 13 के बाद 14 और 15 का गैप आएगा तो यहाँ आएगा 16 के बाद 17 एंड 18 का गैप होगा तो यहाँ आएगा 19। 2 का गैप यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए 13 से पहले 14 को हमने गैप किया है, बीच में छोड़ दिया है और यहाँ पर 13 आ गया। 13 के बाद हमने 12 को छोड़ा है, 11 आ गया। 11 के बाद हम 10 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे 10 को, फिर क्या आएगा 9 के बाद 8 को छोड़ देंगे, 7 के बाद 6 को छोड़ देंगे, 5 के बाद 4 को छोड़ देंगे, 3। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखिए 10 है। 10 के बाद में ओहो ये तो जंप है, कितने का जंप है 10 नंबर का जंप है। टेंस में
टेंस में 1 है और वंस में 0 है। सेम यहाँ पे फिर एक और टेंस ऐड हो जाएगा तो टेंस में 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो 20 30 यहाँ गिवन है, फिर 41 1 आप ऐड कर देंगे टेंस में। सेम आपका पैटर्न फॉलो हो गया जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।